हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आपके हिंदी के जो आपका टॉपिक है वाक्य शुद्धि। इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न। तो इन प्रश्न को आप कंठस्थ कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया। जो भी आपने प्रयास किया, जो भी हमने प्रयास किया, ये सब आप भी की बदौलत है। और हम चाहते हैं इसी प्रकार से वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई भी वीडियो हमारी आप मिस ना करें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, होगा आपका 30 प्रश्न। 30 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अर्थात वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्त या अतिशयोक्त। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर होगा जाएगा आपका विकल्प दूसरे के साथ। आपका आंसर होगा फ्रेंड्स अतिशयोक्ति। नेक्स्ट बात करेंगे इसी में, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अर्थात आप देखेंगे 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, उसी पे आपको आंसर करना है। पहला विकल्प आपका दिया है धूम्रपान, दूसरा है गतिविधि, तीसरा है तृतीय और चौथा है दवाइयाँ। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा तृतीय। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अर्थात निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो फ्रेंड्स, आपका होगा शिरोधार, विभीषिका, मुहूर्त या बिरहणी। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स तीसरे विकल्प के साथ जो होगा आपका मुहूर्त। नेक्स्ट देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अर्थात शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपके पास 4 विकल्प हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चन बुकलेट में भी रहेगा। तरु छाया, तरुत छाया, तरुत छाया या तरुत छाया। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा तरुत छाया। नेक्स्ट है 5वां क्रमांक का क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अर्थात अंतर्धान है कि अंतःसाक्ष है या अंताक्षरी है या अंत्याक्षरी। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा अंतःसाक्षरी। अर्थात आपका विकल्प जो होगा वो होगा आपका तीसरे विकल्प के साथ, अर्थात होगा अंतःसाक्षरी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बारे में कंटिन्यू करते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अभ्यंतर, अनसुया, अज्ञानता या अहिल्या। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स अनसुया। नेक्स्ट है 7वें क्रमांक का क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द है। कौरव, कौशल्या, कोमलांगी या कोमलंगनी। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा कोमलांगी। नेक्स्ट है 8वें क्रमांक का क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द है तिथि, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष या जमुना। तो आपका होगा फ्रेंड्स आंसर दूसरा होगा, आपका होगा चरमोत्कर्ष। नेक्स्ट इसी में अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अवसंभावी, असंभावी या अवसंभावी या अवेसंभावी। फ्रेंड्स, आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। आप 4 विकल्प में से गेस करके आप इसका आंसर भी इसका कमेंट में बता सकते हैं। तो आपका फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर 9वां, और 9वें का आपका आंसर होगा अवसंभावी। नेक्स्ट है 10वें क्रमांक का क्वेश्चन, कि निम्न में से शुद्ध शब्द है उदीप्स, आद्र, आरोत्र या इमारत। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा आरोत्र। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। दुरात्मण, दुर्तमण, दुर्तगमन या दुरात्मगण। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा दुरात्मगण। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। संसारिक है कि स्रोत है, कीर्ति है कि सर्वोत्तम है। फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा स्रोत। नेक्स्ट बात करेंगे 13 क्रमांक के क्वेश्चन में। आइए बात करते हैं प्रश्न से, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधित त्रुटियां नहीं है। अर्थात ऐसा कौन सा शब्द आपका दिया गया है जिसमें हलंत की त्रुटियां नहीं है। अर्थात उसमें हलंत नहीं लगना चाहिए था लेकिन लग गया है। देखिए कौन सा है। पहला विकल्प आपका है बुद्धिमान, दूसरा है श्रीमान, तीसरा है भविष्यत और चौथा है आपका सतचित। तो फ्रेंड्स, 13 नंबर के क्रमांक में आपका क्वेश्चन है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा बुद्धिमान, अर्थात पहला जो आपका होगा वही आपका पहला विकल्प आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। फ्रेंड्स, अशुद्धियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मात्राओं से हैं, स्वर से हैं, विराम से हैं, चंद्रबिंदी से हैं या काल से हैं या नकारात्मक हैं। बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके इसमें शामिल होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 14 नंबर के क्वेश्चन में, इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी त्रुटियां हैं। अर्थात चांद है कि पहुंच है कि अंगना है कि दांत है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा पहुंच। नेक्स्ट है
15 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसमें वर्ण संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। अर्थात आपको देखना है फ्रेंड्स किसमें वर्ण संबंधी अशुद्धियां नहीं है। 4 विकल्प के साथ आपका विकल्प है आगामी, उज्ज्वल, अध्ययन या अधीन। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा अधीन। नेक्स्ट बात करते हैं 16 नंबर के क्रमांक के क्वेश्चन में, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। पहला विकल्प है आपका अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद या स्थान। फ्रेंड्स आपका आंसर होगा अनुकूल। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य वाला कथन कौन सा है। अर्थात आपको देखना है कि इसमें जो 4 वाक्य दिए गए हैं इन वाक्यों में आपका कौन सा सही है। तो आइए बात करते हैं पहले विकल्प में, एक गुलाब की माला मेरे पिताजी के चित्र पर टंगी है। नेक्स्ट विकल्प है आपका एक माला गुलाब की टंगी है चित्र पर। नेक्स्ट है मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है। और नेक्स्ट आपका लास्ट है विकल्प चौथा, मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी थी। तो आपको फ्रेंड्स 17 नंबर का जो क्रमांक का क्वेश्चन है आपको 4 विकल्प में से एक विकल्प का आंसर देना है। तो आप गेस कर सकते हैं और बताइए हमें कमेंट में भी। चलिए हम आपका आंसर आपको बता रहे हैं। इसका आंसर होगा मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है। मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन से, कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है निम्न वाक्यों में से 4 विकल्पों में जो आपके वाक्य दिए हैं इनमें से कौन सा शुद्ध है। पहला आपका है वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये सही होगा कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, या वाह कितना सुंदर दृश्य है, या वह कितना सुंदर दृश्य है। तो फ्रेंड्स आपके पास 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में से आपको इसका आंसर बताना है। तो आपका आंसर होगा वह कितना सुंदर दृश्य है। तो आपका जो विकल्प होगा चौथा, अर्थात उसके साथ आपका आंसर जाएगा वह कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट है 19 नंबर के क्वेश्चन में, त्रुटि छांटिए। अर्थात आपके 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपका ऐसा है जिसमें त्रुटि है। तो त्रुटि कौन सी है आपको बताना है। पहला विकल्प दिया गया है धनवान को व्यर्थ बेकार में, नेक्स्ट है सहायता देकर और है कोई लाभ न होगा। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तो इन 4 विकल्पों में से आपका कौन सा जो त्रुटि है वही बताना है आपका। तो आपका होगा फ्रेंड्स बेकार, होना चाहिए बेकार लेकिन आपका दे दिया गया था विकल्प में बेकार। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है उसका चयन कीजिए। अर्थात आपके पास जो विकल्प दिए गए हैं चारों उसमें से एक वाक्य शुद्ध है। तो वो वाक्य कौन सा है आपको देखना है। पहला है वहां अनेकों मनुष्य जुटे थे, तुम तो कुर्सी में बैठे हो, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। फ्रेंड्स 20 नंबर का क्रमांक आपका क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स तीसरा। तीसरा विकल्प जो दिया गया है आपका होगा इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अर्थात जो भी आपके विकल्प दिए गए हैं इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको देखना है। पहला आपका है बिरहणी, दूसरा प्रमाणिक, तीसरा है मेहनत और चौथा है आपका साम्राज्य। देखेंगे हम चारों विकल्पों में से, तो आपका आंसर होगा साम्राज्य। ना तो होगा बिरहणी, ना होगा प्रमाणिक, ना होगा मेहनत और ना होगा बाकी विकल्प। बाकी आपका होगा फ्रेंड इसका आंसर साम्राज्य। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अर्थात इसमें जो वर्तनी दी गई है आपका 4 विकल्प में से इसमें से कौन सा आपका शुद्ध है। तो बताइए फ्रेंड्स, साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद या साधुवाद। तो आपका फ्रेंड्स आंसर होगा साधुवाद। नेक्स्ट बात करेंगे 23 क्रमांक के क्वेश्चन में, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, या भारत में अनेकों जातियां हैं, या भारत में अनेकों जातियां हैं। तो आपका फ्रेंड्स 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं। तो एक बार फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं, निम्न वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, या भारत में अनेकों जातियां हैं। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स भारत में अनेकों जातियां हैं। नेक्स्ट है 24 क्रमांक का क्वेश्चन, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अर्थात जो वाक्य आपको दिया गया है इसमें कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। पहला है वह दंड पाने योग्य है, दूसरा है वह दंड लेने योग्य है, तीसरा है वह दंड के योग्य है, और चौथा विकल्प आपका दिया है वह दंड देने योग्य है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा वह दंड के योग्य है।
आंसर होगा आपका वह दंड के योग्य है। तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन का, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पहला दिया गया, यह पुस्तक मेरा है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है और बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। फ्रेंड्स, चार विकल्पों में से आपको बताना है। 25 क्रमांक का आपका क्वेश्चन है, तो इसका कौन सा सही होगा इसे आपको बताना है। तो आपका जो आंसर होगा फ्रेंड्स दूसरे विकल्प के साथ जाएगा, अर्थात आपका आंसर होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। वैसे जानते भी हैं आप ईश्वर के अनेक नाम होते हैं, इसी प्रकार से आप गेस कर सकते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से, अर्थात श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट है 26 क्रमांक का क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, अर्थात वर्तनी की दृष्टि से आपका कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए, पहला है केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण या केंद्रीकरण या आपका होगा केंद्रकरण। तो फ्रेंड्स चार विकल्पों में से आप बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका केंद्रीकरण। नेक्स्ट है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, अर्थात वर्तनी की दृष्टि से आपका कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। बाकी के जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से सभी विकल्प आप जो है उसका सभी विकल्प आंसर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है 27 का कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो आपको वही फ्रेंड आंसर देना है जो इसमें आंसर में हो और बाकी सारे विकल्प आपके सॉर्ट आउट हो जाते हैं। पहला आपका है कौतूहल, दूसरा है कौतूहल, तीसरा है कौतूहल या चौथा है आपका कोतूहल। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा कौतूहल। हम फ्रेंड्स वीडियो के समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। दो क्वेश्चन हमारा शेष बचा हुआ है, आइए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पहला है फल बच्चों को काटकर खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ या बच्चे को फल काटकर खिलाओ या काटकर फल बच्चे को खिलाओ। फ्रेंड्स बहुत ही दिलचस्प आपका ये क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर मिल भी गया होगा। तो देखते हैं कमेंट में पहले कौन आंसर देता है। चलिए आपको बता दें, इसका आंसर होगा बच्चे को फल काटकर खिलाओ। फ्रेंड्स आपका आंसर होगा बच्चे को फल काटकर खिलाओ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, अर्थात जो वाक्य आपके दिए गए हैं इनमें से कौन सा शुद्ध है। पहला आपका है राधा की चरित्र अच्छा है, दूसरा है राधा का चरित्र अच्छा है, तीसरा है राधा का चरित्र अच्छी है और चौथा आपका है राधा की चरित्र अच्छी है। फ्रेंड्स 29 क्रमांक का क्वेश्चन है आपका, तो इसका आप आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स राधा का चरित्र अच्छा है। आपका आंसर है फ्रेंड्स राधा का चरित्र अच्छा है। नेक्स्ट है निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फ्रेंड्स यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पहला आपका है उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, दूसरा है उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, तीसरा है उसे अनुत्तीर्ण की आशा है या उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। फ्रेंड्स आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्पों में से आप कोई भी विकल्प जो भी आप सही माने उसे बता सकते हैं। हम आपको इसके आंसर बता ही रहे हैं। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स 4 नंबर का जो होगा उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, अर्थात कई बच्चे जिनका पेपर सही नहीं हुआ रहता है तो इस प्रकार की भावना उनके अंदर आ जाती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वाक्य शुद्धि का कंप्लीट वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, आप वीडियो हमारा देखते भी होंगे और आप जानते भी होंगे कि किस तरीके से हम भी इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आपके प्रयास में जुटे हुए हैं कि ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो और आप भविष्य के एक ऐसे अच्छे एक मार्गदर्शक बने, एक आप सिपाही बने, क्योंकि यही सीरीज जो है आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। और आपसे पता चले फ्रेंड्स कि हमने जो प्रयास किया उस प्रयास में आपको 100% सफलता मिलेगी और आपका प्रयास यही रहेगा कि आप वीडियो को जितना हो सके देखें, वीडियो जितना हो सके शेयर करें, जिससे लोगों को भी जानकारी हो और आपके जो फैमिली और फ्रेंड हैं उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स आगे की वीडियो जो हमने बनाया था उसमें आपका बहुत सपोर्ट मिला, आपने वीडियो बहुत देखा, आपने बहुत सराहा। तो इसी प्रकार से आगे की कंटिन्यू करते हैं वीडियो को कि वीडियो अगर आप मेरा मिस करेंगे तो शायद आप जो है अपने परीक्षा से, अपने लक्ष्य से, अपने गंतव्य से आप हो सकता है दूर रह जाएं। इसलिए वीडियो को आप पर डे देखिए। वीडियो में अगर कोई त्रुटि रह जाती है मेरे द्वारा तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसे सही करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें बताइए फ्रेंड्स, और ये वीडियो अपने फ्रेंड और फैमिली में सेंड कीजिए ताकि उन्हें भी इसका जो है लाभ मिल सके। तो वीडियो में बने रहने की आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट फ्रेंड्स।